आज हम 1964 में बनी कालजयी फिल्म हकीकत के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका लेखन और निर्देशन चेतन आनंद ने किया। पहली बार किसी युद्ध को सही ढंग से पर्दे पर दिखाया गया था। इस फिल्म को बनाने का मन चेतन आनंद ने तभी बना लिया था जब भारतीय सेना 1962 में सीमा पर चीनी सेना से मुकाबला कर रही थी। चेतन आनंद ने सोचा, भारतीय सैनिकों के मनोस्थिति, जज्बे और जुनून को लोगों को रूबरू कराना जरूरी है ताकि वे युद्ध में बढ़ चढ़कर सहयोग कर सकें। इस काम को सिनेमाई पर्दे पर अंजाम दिया जा सकता है। चेतन आनंद ने तो मन बना लिया था, पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि कोई इस तरह की फिल्म देखना पसंद करेगा भी कि नहीं। चेतन आनंद के समक्ष ये भी समस्या थी कि इस तरह की फिल्म के लिए सरकार की अनुमति ज़रूरी होती है, जो उनके पास नहीं थी। इसलिए यह काम बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। पर कहते हैं कि अगर आपका मकसद सही हो तो उसे पूरा करने का रास्ता निकल आता है। चेतन आनंद के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की, जो फिल्मों में काम करने के अलावा पत्रकार भी थी। अपनी पत्नी की वजह से चेतन आनंद की मुलाकात पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह से हुई। प्रताप सिंह ने चेतन आनंद की फिल्म की कहानी का खाका तैयार करने को कहा। फिर चेतन आनंद ने कहानी का खाका तैयार किया और फिर प्रताप सिंह के पास गए। उन्होंने चेतन आनंद से पूछा कि फिल्म के लिए कितने रुपए लगेंगे। तब चेतन आनंद के कहने पर उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। चेतन आनंद के पास तब 25,000 रुपये की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि यदि फ़ायदा होता है तो तुम्हारा और नुकसान होता है तो मेरा। हिमालय बैनर तले बनने वाली ये पहली फिल्म थी। इसमें धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान, इंद्राणी मुखर्जी, जयंत, अभिनेत्री प्रिया राजवंश की ये पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने चेतन आनंद की सभी फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि इससे पहले प्रिया राजवंश लंदन में ड्रामा की पढ़ाई कर रही थी। वह हिंदी सिनेमा में काम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राज कपूर, बिमल राय, चेतन आनंद को भी पत्र लिखा, पर चेतन आनंद के अलावा किसी ने भी उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। हकीकत फिल्म धर्मेंद्र के साथ चेतन आनंद की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। कास्ट तैयार करने के बाद अब इस फिल्म के लिए ऐसे संगीतकार की तलाश थी जो कभी ना भुलाए जाने वाले संगीत और शब्द तैयार कर सके। इस काम के लिए चेतन आनंद ने पहली बार मदन मोहन साहब के साथ काम करने का मन बनाया और उन्हें संगीत तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया। अब बारी ऐसे गीतकार की थी जो मदन मोहन साहब के संगीत के साथ न्याय कर सके। इसके लिए चेतन आनंद ने कैफी आजमी को चुना। वह उस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। लोग उनके गीतों को तो पसंद कर रहे थे, पर वो जिन फिल्मों के गीत लिख रहे थे वे सभी फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी। इसके चलते सिनेमाई लोग कैफी आजमी को मनहूस मानने लगे। इसलिए चेतन आनंद के पूछने पर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि मेरी सभी फिल्में असफल रहीं, तुम क्यों बेवजह मुसीबत मोल ले रहे हो। इसके जवाब में चेतन आनंद साहब ने कहा, मेरी भी कुछ फिल्मों ने अच्छा बिजनेस नहीं किया। हो सकता है 2 नकारात्मक मिले और सकारात्मक कीमियो डाल दें। फिर कैफी आजमी ने शौकत आजमी कैफी आजमी की पत्नी थी, उन्होंने फिल्म में काम किया। इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन के लोगों ने इस फिल्म में काम करने के लिए कोई फीस नहीं ली। इन लोगों में कैफी आजमी, बलराज साहनी, शौकत आजमी और खुद चेतन आनंद शामिल थे। इस फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलत महमूद, लता जी ने अपनी आवाज़ दी। भूपेंद्र सिंह ने इस फिल्म से ही शुरुआत की। भूपेंद्र सिंह इस बात से खफा थे कि उन्हें चंद लाइन गाने के लिए दिल्ली से बॉम्बे बुलाया गया है, पर जब उन्हें पता चला कि ये गीत तो मोहम्मद रफ़ी के साथ है तो वे तैयार हो गए। गीत था होके मजबूर उसने मुझे बुलाया होगा। साथ ही भूपेंद्र इस गीत के फिल्मांकन के दौरान पर्दे पर नजर आए, पर गीत के जिस हिस्से के दौरान वो पर्दे पर नजर आते हैं वो हिस्सा मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान एक किस्सा यह भी सुनने को मिलता है कि भूपेंद्र सिंह और रफ़ी साहब की हाइट में बहुत अंतर था। दोनों को एक ही माइक पर गाना था, इसलिए रफ़ी साहब को एक टेबल पर खड़े होकर गाना पड़ा।
इस फिल्म की कुछ हिस्सों की शूटिंग लद्दाख में हुई है। केंद्र सरकार से परमिशन लेने के लिए चेतन आनंद साहब को बहुत पापड़ बेलने पड़े और परमिशन मिल गई, पर यह फिल्म लद्दाख में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। हकीकत फिल्म लद्दाख के रजंगला में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुए युद्ध को केंद्र में रखकर बनाई गई थी, जहां 120 भारतीय सैनिकों ने चीन की एक बड़ी फौज का सामना किया था। इस युद्ध में 114 सैनिक शहीद हो गए थे, वहीं चीन के 130 सैनिक भी मारे गए। यह फिल्म उस समय बनाई गई थी जब पूरा देश युद्ध में चीन से मिली हार के सदमे से गुजर रहा था। पूरे देश में चीन को लेकर सरकार के रुख को लेकर गुस्सा अपने चरम पर था। कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सेना की काबिलियत पर शक होने लगा था। इस फिल्म ने लोगों को अपनी सेना के अदम्य साहस से रूबरू कराया और जिससे लोगों को अपने देश के भविष्य को लेकर सकारात्मकता उम्मीद पनपने लगी थी। चेतन आनंद ने यह फिल्म जवाहरलाल नेहरू को और अपने वीर सैनिकों को डेडिकेट करते हुए बनाई थी, पर फिल्म के रिलीज से पहले ही जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म फेयर से लेकर दुनिया के बड़े बड़े फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को सराहा था। बाद में इस फिल्म को रंगीन बनाया गया। यह फिल्म कई लोगों की ज़िंदगी में मील का पत्थर साबित हुई। धन्यवाद।